Hello everyone, welcome to my YouTube channel Econ with Nash, where I'll be discussing the basic concepts of economics in detail. So we have started studying microeconomics in detail and it is the part 2 of microeconomics, and today we will be discussing about the basic problems of economy. Okay, so let's get started. So first of all, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, तो मेन प्रॉब्लम जो होती है इकोनॉमिक्स में वो हमारी क्या होती है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स है। मैंने स्केर्सिटी का मीनिंग आपको बताया था, कम है। ओके, वो लिमिटेड है, कमी है रिसोर्सेज की, और जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, मतलब उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो बहुत है, चलती जा रही है। तो हम इन स्केर्स रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करते हैं, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम वी हैव 3 बेसिक प्रॉब्लम्स विच आर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, हमें कैसे करना है, एंड फॉर हुम, हमें किसके लिए करना है। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम यही सोचेंगे कि मैं आखिर किसका बिजनेस स्टार्ट करूं। फिर अगर मैंने डिसाइड कर लिया किसका करना है तो मैं ये सोचूंगी मैं किसके कैसे करूंगी वो बिजनेस स्टार्ट, और फिर मैं सोचूंगी वो मैं किसके लिए कर रही हूँ बिजनेस स्टार्ट, कौन से मेरे कस्टमर्स होंगे जिन्हें मैं टारगेट करूंगी। ओके, सो लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट मेन प्रॉब्लम विच इज व्हाट टू प्रोड्यूस। अच्छा, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आता है, हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, इसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं कमोडिटीज और सर्विसेज को जो हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे, मतलब हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये सोचूंगी आखिर मैं टी शर्ट्स का करूँ, मैं स्वेटर्स का करूँ, मैं फूड का करूँ, मैं मशीनरी का करूँ, मैं किसका बिजनेस स्टार्ट करूँ। अब यही प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हेल्प से, और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हेल्प से। हम लोग सबसे मेन जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसकी हेल्प से हम इस का पता लगाते हैं कि आखिर हमें क्या प्रोड्यूस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of undertaking an activity is the foregone benefit from the next best activity. अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 50 रुपीज़ है मेरे पास, एंड विद द हेल्प ऑफ 50 रुपीज़ आई एम हैविंग 5 एप्पल्स। 10 रुपये का एक एप्पल है, मैं 5 एप्पल्स खरीद के खा रही हूँ। अब मुझे ऑरेंजेस दिख गए और मुझे ऑरेंज भी खाने हैं, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़, तो मैं क्या करूँगी, 5 एप्पल्स की जगह मैं 3 एप्पल्स ले लूँगी, मैं उधर 20 रुपीज़ अपने सेव करूँगी और मैं 20 रुपीज़ के ऑरेंज खरीद लूँगी। तो क्या करा मैंने अपने 5 तो मेरे पास एप्पल्स थे, 5 एप्पल्स की जगह मैंने कितने लिए हैं, मैंने 3 एप्पल्स खरीदे, 3 एप्पल्स लिए, और मैंने 2 तो ऑरेंजेस खरीदे। तो मैंने यहाँ पर कितने मैंने सैक्रिफाइस करे हैं एप्पल्स, मैंने 2 एप्पल्स को सैक्रिफाइस करा है ऑरेंज खरीदने के लिए। मैंने ऑरेंज खरीदने के लिए 2 एप्पल्स को सैक्रिफाइस करा। तो ये जो मेरे 2 एप्पल्स सैक्रिफाइस हुए हैं यही है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स बीइंग सैक्रिफाइस्ड। यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि फॉरगोन बेनिफिट, हम इसे फॉरगोन बेनिफिट भी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ 5 की जगह 3 एप्पल्स लिए और 2 सैक्रिफाइस करे ताकि मैं ऑरेंजेस को खरीद सकूं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। आप ये कीवर्ड्स नोट करते चलिए। फर्स्ट कीवर्ड इज फॉरगोन बेनिफिट। फॉरगोन बेनिफिट मतलब खोया हुआ बेनिफिट, सैक्रिफाइस करा हुआ बेनिफिट। हमने बेनिफिट को सैक्रिफाइस करा, क्यों? ताकि हम नेक्स्ट बेस्ट एक्टिविटी करें, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम ले सकें। सो ये सिंपलेस्ट टर्म में थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट एक्टिविटी को, नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट को लेने के लिए हम लोग अपना एक बेनिफिट को छोड़ देते हैं, फॉरगोन कर देते हैं या फिर सैक्रिफाइस कर देते हैं, उसे ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ओके, सो एग्जांपल हमारा एक लैंड, फॉर एग्जांपल एक पीस ऑफ लैंड है। अच्छा, इस पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आई कैन बिल्ड द हाउस ऑन इट, मैं घर बना सकती हूँ और मैं इस पर अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हूँ। मैं इस पर घर तो बना सकते हैं हम, मैं इस पर पैडी भी ग्रो कर सकती हूँ, पैडी इज राइस, मैं क्रॉप ग्रो कर सकती हूँ और घर बना सकती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैंने सोचा कि मुझे सबसे ज़्यादा अपने क्या कहते हैं उसे,
राइस राइस ग्रो करने में मुझे ज़्यादा फायदा मिल रहा है, तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा घर बनाना छोड़ो, मैं इस पे राइस ही ग्रो करूँगी। तो मैंने ये जो अपने ये इस सैक्रिफाइस करा, इस बेनिफिट को, मैं घर बनाती उसमें रहती है एक बेनिफिट था, मैंने इसे सैक्रिफाइस कर दिया ताकि मैं इस पे क्रॉप ग्रो कर सकूँ। सो मेरा क्रॉप ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, जो चीज़ मैंने सैक्रिफाइस करी है वो हुई। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द यूनिट बीइंग सैक्रिफाइस्ड टू गेन द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इसे ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आप अगर चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि सिंपलेस्ट डेफिनेशन है द यूनिट बीइंग सैक्रिफाइस्ड टू गेन द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को ले सकें, इट इज़ आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, एक एग्जाम्पल और है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इस टाइम, आप इस टाइम में अकाउंट्स भी पढ़ सकते थे, लेकिन आपने अकाउंट्स पढ़ने का सोचा कि नहीं, हम लोग इस टाइम अब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। सो अकाउंट्स आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो टाइम है जिसमें आप अकाउंट्स पढ़ सकते थे। ठीक है, सो आपके लिए लैंड वाला ज़्यादा ईजी रहेगा एग्जाम्पल। ठीक है, सो ये हो गई हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ विद द हेल्प ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी कैन ऑल्सो हैव आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। इसके 2 नेम्स हैं, तो आप नेम्स याद रखिएगा। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व है जिसे हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। ठीक है, रिमेंबर द नेम। एग्जाम्स में डिफरेंट आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व बनाओ या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाओ, तो कुछ भी आ सकता है, तो आप दोनों नेम्स याद रखिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कर्व। सो फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक अज्यूम करते हैं कि एक इकोनॉमी है जिसके अंदर हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम लोग फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम लोग गन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास फुल रिसोर्सेज है। सो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो लाइन है, ये जो कर्व आपका जा रहा है, दिस इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। रिमेंबर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे आपके जो रिसोर्सेज हैं फुल्ली यूटिलाइज होते हैं, इस पे होते हैं फुल्ली यूटिलाइज, इस कर्व पे। ठीक है, सो अब क्या हुआ, यहाँ पे मैं फूड प्रोड्यूस कर रही हूँ। कितना प्रोड्यूस कर रही हूँ मैं, पहले फूड प्रोड्यूस कर रही हूँ OA, मैं OA फूड प्रोड्यूस कर रही हूँ। नाउ द इकोनॉमी डिसाइडेड कि चलो अब हमें गन्स भी प्रोड्यूस करने हैं। अब गन्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, तो OA फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज यहाँ फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। अब इससे ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, तो अब गन्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कुछ फूड का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा ताकि हम लोग अपने रिसोर्सेज को बचा सकें। तो मैंने क्या करा, हम लोगों ने अपना ये पार्ट सैक्रिफाइस करा, AF हमने इतना सैक्रिफाइस करा ताकि हम लोग FC गन्स को प्रोड्यूस कर सके। लेट मी शो इट विद डिफरेंट कलर्स। मैंने पहले कितना प्रोड्यूस करा, OA फूड प्रोड्यूस करा। ठीक है, लेकिन हमने सैक्रिफाइस करा कितना, हम लोगों को बनाने थे गन्स भी सैक्रिफाइस, हमें गन्स चाहिए तो हमने AF क्वांटिटी सैक्रिफाइस करी ताकि हम FC गन्स को प्रोड्यूस कर सके। सो नाउ FC गन्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमने जितना सैक्रिफाइस करा है ना, यही है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट AF हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्यों है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम लोग पाने के लिए अपना जितना सैक्रिफाइस करते हैं, दैट इज आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिमेंबर दैट। अब क्या हुआ, अब हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी और गन्स बनाते हैं, हम लोग कम पड़ रही हैं ये गन्स हमें, तो हमने क्या करा, हम लोगों ने GD गन्स बनाई, GD गन्स बनाना स्टार्ट करा। तो GD गन्स बनाने के लिए हमने कितना सैक्रिफाइस करा है, GC सैक्रिफाइस करा है। तो GC हमारा क्या हुआ, GD का हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। GD गन्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा GC फूड हुआ, यानी मेरा FC गन्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट AF फूड है, GD गन्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट GC फूड है। जितना हम लोग नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव पाने के लिए पुराना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अब यहाँ पे HE गन्स प्रोड्यूस करनी है, तो हमने कितना सैक्रिफाइस करा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ओके, इट इज़ द बेस्ट वे एंड ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यही है पूरे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, और कुछ नहीं है। ओके, सो ये जो जितना भी आपका लिखा हुआ है ना, मैंने आपको ये सिंपलेस्ट वर्ड्स में आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, यही लिखा हुआ है, इतनी लंबी कहानी। अगर आप एग्जाम में अपना एक अच्छा सा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे और इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिख देंगे एक अच्छी सी कहानी, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। So that was our production possibility curve, which is also called opportunity cost curve. Okay, so this was it in this.
और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में इतना ही था। देखिए इसकी हेल्प से तो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाई। अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताना चाहूँ तो वो एक सिंपलेस्ट कर्व है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये फूड, ये गन, मुझे अगर F1 क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोड्यूस करना है और G1 क्वांटिटी ऑफ गन प्रोड्यूस करनी है तो मैं C पॉइंट पे करूँगी। अगर मुझे सॉरी व्हाट इज हैपनिंग ओके एंड मुझे अगर F2 क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोड्यूस करना है और G2 क्वांटिटी ऑफ गन्स प्रोड्यूस करनी है तो मैं डी पॉइंट पे करूँगी। तो इसका मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग जो भी प्रोडक्शन करेंगे ना इस ही कर्व के ऊपर करेंगे। इस कर्व से ना अंदर कर सकते हैं ना ही बाहर कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पॉइंट पे नहीं कर सकते, ना इधर कर सकते हैं। ठीक है, ना ही हम इधर कर सकते हैं ना ही हम इधर कर सकते हैं। कहीं पर भी हम लोग अंदर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं रिसोर्सेज। अगर हम इसके अंदर कहीं करेंगे तो वो हमारा इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत होगा। और अगर हम इसके बाहर, जैसे एम पॉइंट बना हुआ है एम, अगर हम इसके बाहर करेंगे तो वो हमारा ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इतने रिसोर्सेज हमारे पास है ही नहीं, रिसोर्सेज हमारे फुल यूटिलाइज यहाँ हो रहे हैं, ये ज़्यादा हो जाएगा, नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते, वेस्टेज होगा। जो करेंगे इस पॉइंट पे करेंगे, बस यही दिखाया जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। इसकी इतनी लंबी स्टोरी यहाँ लिखी है, मैंने आपको सिंपलेस्ट वर्ड्स में समझा दी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज हाउ। हम लोग कैसे प्रोड्यूस करेंगे आखिर। ठीक है, सो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो जैसे अब बिजनेस हमने स्टार्ट करा, हमने डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करेंगे, अब कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे, एक तो होती है हमारी लेबर इंटेंसिव और एक होती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव। क्या हम लोग कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स अप्लाई करेंगे या फिर लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब हम लोग उसमें लेबर ज़्यादा यूज़ करेंगे, ह्यूमन कैपिटल, मजदूरों को ज़्यादा यूज़ करेंगे। कैपिटल इंटेंसिव में हम लोग ह्यूमन को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग मशीनरी ज़्यादा यूज़ करेंगे, कैपिटल ज़्यादा लगाएंगे। सो ये दो मेथड्स होते हैं मेन प्रोडक्शन के। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड का प्रोडक्शन करना है, मुझे क्रॉप्स ग्रो करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं लेबर इंटेंसिव ज़्यादा यूज़ करूँगी, क्योंकि लेबर मुझे उसमें क्रॉप्स ग्रो करने के लिए मुझे ह्यूमन कैपिटल की, मजदूरों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। और अगर मुझे मशीनरी स्टार्ट करनी है, मुझे मशीन का कोई बिजनेस करना है, तो मैं जाहिर सी बात है कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स अप्लाई करूंगी, क्योंकि वहां पे मुझे कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, मशीन्स की रहेगी, ना कि इतनी ह्यूमन बींग्स की रहेगी। यही है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ टू प्रोड्यूस। ओके, ये जो आपको दिखाया है ये इक्वल प्रोडक्ट कर्व है, जिसे हम लोग आइसोक्वेंट कर्व भी कहते हैं। मैं आपको ये आगे चल के डिटेल में बताऊंगी व्हाट इज आइसोक्वेंट कर्व, लेकिन मैं यहाँ आपको भी कंफ्यूज नहीं करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल काफ़ी थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन बहुत ईजी है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपको आगे चल के बहुत मज़ा आएगा, बट अभी नहीं। ठीक है, सो ये हमारा इतना ही है इसमें हाउ टू प्रोड्यूस में। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे कस्टमर्स किस टाइप के, हमें ये भी देखना है कि क्या वो, अब फॉर एग्जाम्पल एक मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहती हूँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अब बहुत कम डेवलप्ड है, फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया, ओके, हम लोग सूडान, इन कंट्रीज में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या स्मार्टफोन का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आईफोन का? नो, वी कैन नॉट डू लाइक दिस। अगर मैं एक डेवलप कंट्री में रह रही हूँ, लेट्स से मैं एक यूरोप में या फिर मैं यूएसए यूके में हूँ, तो क्या मैं वहाँ पे नोकिया के फ़ोन स्टार्ट करूँगी? नो, आई वॉन्ट। मैं वहाँ पे चेक करूँगी, मेरी एडवांस कंट्री है, वहाँ पे कंज्यूमर सारे मेरे रिच हैं, अच्छे एडवांस है, तो मैं वहाँ पे आईफोन का बिजनेस स्टार्ट करूँगी। सो हमें ये देखना है कि किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है हमारा। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दीज आर द थ्री मेन प्रॉब्लम्स विच वी डिस्कस राइट नाउ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये है कि टाइप की इकोनॉमिक्स, ठीक है, टाइप ऑफ इकोनॉमीज। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी में हमारा गवर्नमेंट रूल ज़्यादा होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का रूल रहता है, प्लानिंग कमीशन होता है जो पॉलिसीज सब बनाता है, और गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेरेंस रहता है, पूरा सुपरविजन रहता है, वही डिसाइड करती है क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये होती है हमारी सोशलिस्ट या फिर सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। ओके, अब हमारी नेक्स्ट आ जाती है कैपिटलिस्ट। अच्छा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो कंज्यूमर्स और सप्लायर्स होते हैं वो होते हैं मेन जो रोल प्ले करते हैं सबसे ज़्यादा, तो प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो सप्लायर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनका कंट्रोल ज़्यादा होता है, ये डिसाइड करते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो इनको हद से ज़्यादा फ्रीडम होता है। अब जहाँ हद से ज़्यादा फ्रीडम इन लोगों को मिल रहा है, अब सप्लायर्स का और प्रोड्यूसर्स का क्या है, सबसे ज़्यादा मोटिव है इनका
प्रॉफिट, इनको चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है अपना। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है ज़्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। फिर हमारा आ जाता है थर्ड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हमारी इंडिया भी यही इकोनॉमी का पार्ट है, इट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, थोड़ा रोल गवर्नमेंट का होता है और थोड़ा सप्लायर्स और कैपिटलिस्ट का होता है। अच्छा, सबसे बेस्ट क्या है इसके अंदर, जो सप्लायर्स और कैपिटलिस्ट सोचते हैं कि हम अपना मैक्सिमाइज कर लें ऐसे पॉलिसीज़ लगा के वैसी पॉलिसीज़ लगा के, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो एक सुपरविजन रखती है उन लोगों के ऊपर और उन लोगों को कभी भी एक्सप्लॉइट करने नहीं देती है अपने कंज्यूमर्स को। तो यहाँ गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है हमें पूरा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको ये पॉइंट दिखाना चाहती हूँ, आप ये बात याद रखिएगा, जॉन मेनार्ड कीन्स, ही इज़ अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्होंने भी कहा है government to the forefront as the most important economic institution for devising and implementing different economic policies। जॉन मेनार्ड कीन्स का बिलीव था कि गवर्नमेंट को ही सारा होल्ड रखना चाहिए इकोनॉमी में कि क्या पॉलिसीज लानी है, अब कैसे लानी है। ठीक है, तो ये इस बिलीव के थे कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको जल्दी से करा दिया, सिर्फ 3 बेसिक प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ वी विल बी मीटिंग इन पार्ट 3। ओके, स्टे ट्यून टिल देन। ओके, थैंक यू, बाय।